सबसे पहले आपको बताएं कि ISPR ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल ने ईरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामनाई के नुमाइंदे मोहसिन रिज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आपनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। दोनों जानिब से इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान गए थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने किया। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। यह ऐलान अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए और नई पाबंदियों को ऑपरेशन आउटकास्ट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। चीन ने कहा है कि पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल, फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा, मुतल्लिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। आपनाए होर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि आपनाए होर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया है। ईरानी वज़ीर मईशत सईद अली मदीज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकते। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज़ नाकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रसाव की इतला नहीं मिली है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने करार दिया कि रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी भी शामिल है। ज़र मुबादले के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी रेटिंग की बेहतरी की वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती आशारिये भी बेहतर होंगे। मूडीज़ ने तकरीबन एक साल में पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक़ तहसीन हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात किए। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स मुंतकिल किया तो मीडिया पर बहुत शोर होगा, लेकिन वहाँ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से बानी PTI की सिक्योरिटी मुतासिर हो सकती थी। बानी PTI की सेहत पर भी कोई समझौता नहीं होगा।
एक मौका दिया ना इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने का भी। साथ में जो 27 सितंबर को उनका एहतजाज होने जा रहा है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप उसकी पासदारी कर लेते, शिफा ले जाते। हमें पता था कि इमरान खान अगर शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके बाद मीडिया के ऊपर एक शोर होगा और होल मचेगा, जो कि मचा हुआ है। और ये सारी बातें हम बिल्कुल आसानी से अवॉइड कर सकते थे अगर हम उन्हें शिफा ले जाते। अगर वहां पे हालात ऐसे थे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही थी, तो मैं समझता हूं कि हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इमरान खान की सिक्योरिटी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जरा भी वहां पे कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाता कि हमने जानबूझ के कोई ऐसी बात की है। 4-5 हजार वहां पे मरीजों समेत लोग मौजूद हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से जीरो कंप्रोमाइज और जीरो टॉलरेंस है, और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता उन्हें जरा सी कोई तकलीफ पहुंच जाती है और पता ये चलता है जनाब कि उनके इलाज में ताखीर हुई, क्या ये बात हम अफोर्ड कर सकते हैं? रेस्ट ऑफ द लाइफ ये स्टिग्मा होगा हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी लीडरशिप पे होगा, हमारे ऊपर होगा। ये स्टिग्मा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट पर नहीं, वो आप पर तनकीद की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का नाम ना होना, आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है? सारी की सारी सूरत हाल में कंटेम्प्ट का कोई ऐसा मामला, वज़ीर आज़म की कुर्सी को खतरा होना, इस निज़ाम को, आपकी हुकूमत को खतरा होना? हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल। हुकूमत जो है बड़े एहसन तरीके से अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है, देती रहेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये जो अफवाह साजी का एक बाजार गर्म हो जाता है हर हुकूमत के 2, 2.5, 3 साल मुकम्मल होने के बाद, ये वो अफवाह साज फैक्ट्रियां हैं जो इस वक्त बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। लेकिन हमें अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल तसल्ली है और हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं की गई है, बल्कि ये दरख्वास्त डॉक्टर उज़्मा खान की तरफ से दायर की गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की बहन डॉक्टर उज़्मा के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा है कि ये डॉक्टर उज़्मा और उनकी मर्जी है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में किसको फरीक बनाना है और किसको नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ तौहीन अदालत के सबूत उनके पास नहीं है, इसलिए उन्हें तौहीन अदालत की पिटीशन में फरीक नहीं बनाया गया है। वज़ीर दाखिला तो मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब को इसमें फरीक नहीं बनाया। इसकी क्या वजह है? ये दरख्वास्त जो है ये डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से दायर हुई है, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं हुई। ये डॉक्टर उज़्मा खान और उनके वकील उज़ैर भंडारी साहब का आपस का मामला है। मैंने ज़रूर बात की थी उज़ैर भंडारी साहब से, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफेशनल फ़ैसला है, मैं किसको पार्टी बनाऊँ किसको ना बनाऊँ। और उन्होंने ये कहा कि मैंने बड़े गौर से पूरा दिन लगाया, हम पे ये भी एक तनकीद हुई या उन पर तनकीद हुई कि ये जुमे वाले दिन क्यों दरख्वास्त दायर नहीं की गई, ये हफ्ते वाले दिन क्यों दायर की गई। उनका ये जवाब था और बिल्कुल ठीक था कि पूरा दिन तमाम रिकॉर्ड देखा, मैंने तमाम बयानात देखे, उनकी जो कॉपियाँ हैं वो अपनी दरख्वास्त के साथ लगाईं। जो जो मुझे इसमें मुलव्वस नज़र आया इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना, उसको मैंने पार्टी बनाया। और वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलाखिर हुकूमत के सरबराह हैं, तमाम जिम्मेदारी बिलाखिर उनके कंधों पर ठहरती है, लिहाजा उनको पार्टी बनाया। इसके अलावा उन तमाम लोगों को बनाया जिन्होंने इस हवाले से कोई बात की या उनकी बात रिकॉर्ड पे हमारे पास मौजूद थी। और उनका ये कहना था कि कल हमें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अगर कोई सबूत मिलता है तो मैं उनको भी पार्टी बना सकता हूँ। आज मेरे पास सबूत नहीं है। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मेरी ईरानी सदर के साथ बहुत मजबूत और तामीरी मुलाकात हुई। बातचीत ईरान अमरीका तनाज़े, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर मरकूज़ थी। साथ ही इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों फरीक़ों के इक़दामात और उसके ज़रिए तनाज़े के जामे हल पर भी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया और हमने मसलों पर बहुत तामीरी तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई और मुलाकात बहुत मस्बत रही। हम खुद उम्मीद हैं कि ये रफ्तार ख़ित्ते में मज़ीद पेशरफ्त और पायदार अमन के लिए रास्ता हमवार करेगी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर से 13 साल के लड़के की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़का घर में मुलाजिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज और कल रवाना नहीं होगी। जाफर एक्सप्रेस की रवानगी रेलवे ट्रैक की मरम्मत के सिलसिले में मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को टिकट्स की रकम वापस की जाएगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी।
सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बने पाकिस्तानी मल्लाहों की वापसी 4 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। अहले खाना ताहाल परेशान हैं। उनका कहना है कि यकीन दहानियों के बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ। लंदन के दौरे पर पहुंचे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि कज़ाकों की तावान देने की बात नहीं मानी जा सकती। आलमी क़वानीन हैं कि मुग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। कज़ाकों को इस तरह पैसे मिलने शुरू हो गए तो वो यही काम जारी रखेंगे। कज़ाकों के हाथों फंसे 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। कोशिश है किसी भी तरीके से मल्लाहों को छुड़वाया जा सके। बातें करके उनको कोई रैंसम दे के ना छुड़वाएं, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं जी। और वो इसलिए हैं कि ताकि अदरवाइज तो फिर ये पायलट जो है, ये जो कज़ाक हैं, ये तो फिर यही काम करेंगे अगर उनको पैसे मिलेंगे। तो ये बड़ी टेक्निकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पब्लिकली कही जा सकती हैं, कुछ चीज़ें अभी पब्लिकली नहीं कही जा सकती। लेकिन मेरा मेन मकसद आज पहली मीटिंग जो मैंने IMO से की है, सेक्रेटरी जनरल से, वो यही है कि हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से मसलन वो जहाज़ जो है वो ओनरशिप किसी और कंट्री के सिटीजन की है, उसके ऊपर जो फ्लैग है वो पलाव का है, ये पॉजिटिव होगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरह निकालें। लेकिन देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप, तो हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के कोशिश है कि जितनी जल्दी ये मामला हल हो इंशाल्लाह। इसको मीर रज़ा की मौत की वजह जानने के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन कायम कर दिया है। कमीशन मीर रज़ा अली की मौत के असल हक़ाइक़ और पुलिस तहकीकात कानून के मुताबिक होने या ना होने का जायज़ा लेगा। मीर रज़ा के वर्सा ने जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक रुकनी कमीशन जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। कमीशन मीर रज़ा की मौत के असल हक़ाइक़, हालात, पुलिस तहकीकात के गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक होने या ना होने का जायजा लेगा। कमीशन पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत या फ़राइज़ में कोताही की भी तहकीकात करेगा। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। कमीशन मज़ीद तफ्तीश, फोरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिशात देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत की गई है। इससे कबल मीर रज़ा के वर्सा ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ JIT के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है, जबकि पुलिस को केस का चालान जमा कराने से रोक दिया है। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में वर्सा के वकील जिब्रान नासिर ने बताया कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अभी तक किसी को मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका भाई कौन ड्राइव कर रहा था। हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी वाइट ऑल्टे रुकी हैं। वो खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछें। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत सेशन अदालत ने काबिल समात होने पर दलाइल तलब करते हुए अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीक कर दी है। साथ ही रिपोर्टर अमीन अनवर, दानियाल सैयद के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि मीर रज़ा अली की फैमिली के लिए तमाम जजेस बहुत मोतबर हैं और हम किसी के लिए मुतनाज़ बात नहीं कर रहे। जुडिशल कमीशन के हवाले से फैसला हमारे हक़ में आया तो हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। दूसरी सूरत में जुडिशल कमीशन को अदालती फ़ैसले का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि जुडिशल कमीशन अपना काम करे और केस की तहक़ीक़ात तमाम एजेंसीज़ की खिदमात लेकर बेहतर बनाई जा सकती हैं। ये कह रहे हैं वो कि जी
आपने जो खत लिखा था फैमिली की जानिब से वजीर आला को, उसमें जिसमें आपने आईजी पर, वजीर दाखिला पर, सब पर एतराज उठाया, तो इसलिए अब जुडिशल कमीशन बनाया गया है। जेआईटी पर वो कह रहे हैं प्रोविजन नहीं है लॉ में। पहले उस जुमले से शुरू करूंगा जो मेयर कराची साहब ने अदा किया। या तो ये कह दें कि उनको जज साहब की जात से एतराज है। तमाम तर जज साहिबान बहुत मोतबर हैं मुद्दई के लिए। हम किसी की भी जात के हवाले से कोई मुतनाज़ा बात नहीं कर रहे हैं। हमें मीडिया से पता चला इतवार के रोज कि हफ्ते को फैसला हो गया जुडिशल कमीशन बनाने का, फैमिली को ट्रस्ट में नहीं लिया गया, आगाह नहीं किया गया। हमें मंडे को पता चला कि जी वो लेटर चीफ जस्टिस साहब को जा चुका है। हमने इतवार की शाम राब्ता किया होम मिनिस्टर साहब से कि सर नोटिफिकेशन और TORs शेयर कर दीजिए, उन्होंने शेयर नहीं किए, जिसके नतीजे के अंदर हम मजबूर हुए कि हम एक CP फाइल करें और इस कमीशन के कयाम को और TORs को चैलेंज करें कि जब हमें बताया ही नहीं जा रहा कि क्यों कमीशन बन रहा है और किस लिए बन रहा है। दोपहर में मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें वो नोटिफिकेशन हासिल हुआ। हमें सब कुछ करने के बाद कहा जाता है कि हम पे ट्रस्ट करें, हमें पहले से इन कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाता। TORs जो है एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 4 TORs में से 3 TORs ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन को डिटेक्ट या डायरेक्ट या क्यूरेट करने की बात करते हैं। ये पिटिशन हमारे हक में तय होती है कि हमारा खदशा सही था कि जी आप ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को एक क्रिमिनल इंक्वायरी के मातहत नहीं कर सकते, तो वो बात अदालत वाज़े कर देगी। और अगर हम गलत हैं और कहती है कि जी हुकूमत की TORs बिल्कुल सही हैं, तब भी हमारे हक में फैसला है, क्योंकि फिर इस कमीशन को और इसकी इंक्वायरी को एक CP के तहत, एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत, एक जजमेंट के तहत कवर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर जो है वो JITs बनती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2017 के, 18 के, 19 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, नजीर मिलती है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी मिलती है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, एक दायरे के अंदर जो किसी कानून के मुनाफी ना हो, जुडिशियल कमीशन अपना काम कर सकती है और केस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसको एनरिच किया जा सकता है तमाम एजेंसीज की सर्विसेज हासिल करने के बाद। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज और CPO हसन मुश्ताक सुखेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हिना जावेद के कत्ल की इत्तला पुलिस को 20 अगस्त की सुबह 6 बजे मिली। वाक़े को इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूला के शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज ने बताया कि हिना जावेद केस की तफ्तीश के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। केस की तमाम पहलुओं का साइंटिफिक बुनियादों पर जायजा लिया जा रहा है, जबकि मकतूला के ससुर को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। बाबर सरफराज का कहना था कि पुलिस को जब ठोस शवाहिद मिलेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। केस में बहुत से पहलू ज़ेर तफ्तीश हैं जिन्हें इस मरहले पर सामने नहीं लाया जा सकता। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए लाहौर की अहम शाहराहों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। आसिफ सरवर की रिपोर्ट। आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत को शायान शान तरीके से मनाने के लिए लाहौर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PHA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर की अहम शाहराहों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से मुनव्वर कर दिया गया है। लिबर्टी चौक, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, माल रोड, मुगलपुरा और धर्मपुरा की सड़कों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। अहम शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरत बरक़ी मोनूमेंट्स भी नस्ब किए गए हैं। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से SMDs और LEDs पर पैगामात भी अवेजा किए गए हैं। पंजाब असम्बली, टाउन हॉल, GPO, वापडा हाउस और अलहमरा हॉल समेत दीगर अहम सरकारी व निजी इमारतों को भी बरक़ी कुमकुमों से मुनव्वर किया गया है। लाहौर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर 216 जुलूस और 111 महफिल मिलाद मुनक्किद होंगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ आसिफ सरवर, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। शहर भर की गलियों और मोहल्लों को सब्ज़ झंडियों और बरक़ी कुमकुमों और दीगर सजावटी अशिया से सजा दिया गया है। मज़ीद बताएंगे जौदत नदीम। जी 12 रबीउल अव्वल में अब सिर्फ एक दिन रह गया है। इस हवाले से मुल्तान भर में तैयारियां जो हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जगह जगह के ऊपर स्टॉल्स लग चुके हैं, जहां पे नालैन मुबारक के बैजेज़ और मस्जिद नबवी के बैजेज़ और दीगर जो सब्ज़ झंडे हैं वो यहाँ पे फ़रोग़ किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ पे आके सब्ज़ झंडे और बैजेज़ भी ख़रीद रहे हैं। गलियों को जो है वो सजा लिया गया है, इमारतों को हरे रंग की बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। बड़ी
तादाद में आशिकान रसूल की जानिब से रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने के बाद से ही जो है रैलिया का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पे जो हमें जोश खरोश नज़र आ रहा है लोगों की जानिब से, यही बताया जा रहा है कि 12 रबीउल अव्वल को मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा और आशिकान रसूल की जानिब से रैलियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में नातिया मुशायरा हुआ। शहर के नामवर शौराए कराम ने अकीदत के फूल निछावर किए। वलीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। नहीं ये सब कुछ किया है। आर्ट्स काउंसिल कराची में इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महकती रूह परवर अदबी शाम सजी। नातिया मुशायरे की सदारत करने वाले मारूफ शायर सहर अंसारी ने गारे हिरा की तन्हाई का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि महफिल सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। महफिल हो कि दरबार सदा रश करेंगे, ऐ गारे हिरा क्या तुझे तन्हाई मिली। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अनवर शऊर ने इस्लामी तारीख और दौरे हाजिर के तनाजुर में नातिया अशार पेश किए। हैरत के रहे इल्म से बेगाना है वो कौम जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। अकील अब्बास जाफरी ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार अपने मुनफरिद अंदाज में किया तो तारिक सब्जवारी ने जिंदगी का भरोसा अपने रब पर रखने का पैगाम दिया। रेहाना रूही ने नाते रसूल मकबूल के जरिए बताया कि इश्क नबी में जीना कैसा होता है। जिंदगी का मेरे अल्लाह भरोसा क्या है देख लूं काश मैं एक बार मदीना क्या है। वाह 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 तारे भाई, वाह 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 वाह। इश्क़ नबी में जीना हो तो ऐसे जीना होता है, ऐसे जीना होता है। लब पे दुरूद आँखों में रोजा दिल में मदीना होता है भाई, वाह 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 रेहाना वाह। शायर फरासत रिजवी, खालिद इरफान और फातिमा हसन, अमरीन हसीब अंबर समेत दीगर शारा ने भी अपने असलूब में गुलहाए अकीदत पेश किए। यूँ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजी ये महफिल अकीदत के हसीन एहसास के साथ अपने इख्तिताम को पहुँची। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। लोअर देर की वादी तोरबंग दरा कुदरती हुस्न से मालामाल है। घने जंगलात और सरसब्ज पहाड़ इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। ताहम हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस ये हसीन इलाका ताहाल सयाहों की नज़रों से उजल है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोअर दीर के बालाई और पुरफिजा मुकाम वादी तोरबंग में। ये घने जंगलात रखने वाला सरजमीन है और यहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो लोअर दीर के शहरी इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी है और यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादल जो है वो ऊपर है और सयाह इनके नीचे खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरों के अंदर कैप्चर करते हैं। इस वक्त यहाँ पर देखा जा सकता है कि बादल जो है वो नजर आ रहे हैं, तो शहरी इलाकों में रहने वाले लोग जो है इन बादलों को देखकर यहाँ पर आकर इनके खूबसूरत गुजरे हुए जो लम्हात होते हैं उनको कैप्चर करते हैं। यहाँ पर अगर सहूलियात के हवाले से हम बात करें तो बिजली और इसके साथ साथ इंटरनेट की कमी है, सड़कों के नागुफ्तबह सूरत हाल है, लेकिन जितनी भी टूरिस्ट यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो रास्ते की थकावट यहाँ पर जरूर दूर हो जाती है। कराची में 15 रोज़ा सलाम कराची फेस्टिवल का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। कहा, शहर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। सकाफत, खेल, कारोबार और शहरी सरगर्मियों के रंग के लिए सलाम कराची फेस्टिवल के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 7 सितंबर तक सलाम कराची फेस्टिवल की 15 रोजा तकरीबात जारी रहेंगी। हमने मुनासिब समझा कि ये 15 रोजा तकारीब इस तरीके से मनाई जाए कि हम कराची का मुस्बत इमेज है उसको दुनिया के सामने उजागर करें। मेयर कराची ने शहरियों से अपील की कि आइंदा 14 रोज अपने मामूलात में से वक्त निकाल कर फेस्टिवल की तकरीबात में शिरकत करें।
कैमरामैन सरवर रजा के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज कराची।